चार्ज रॉड, है ना। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पहले हम लोग पढ़े डिस्क का, उसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क का मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जो मटेरियल होगा उसके इंटायर एरिया में हम लोग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये हमारा एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ये हमारा जो डिस्क है इसका सेंटर हो एक्सिस ऑफ द डिस्क, इस सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूरी पे पी पॉइंट है। मुझे इसी पी पॉइंट पे ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, मुझे इसी की वजह से यहां पे पी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। आप इसको कह सकते हैं कि डिस्क बना हुआ है वो एक रिंग, दूसरा रिंग, तीसरा रिंग, चौथा। कहने का मतलब ढेर सारे रिंग को मिलाया जाए तो एक डिस्क बन जाए, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कहते हैं। जिसका सबसे छोटा होगा रिंग उसका रेडियस 0 होगा और जो सबसे बड़ा रिंग होगा उसका रेडियस इस डिस्क के रेडियस के बराबर होगा। और हम मान लेते हैं सुविधा के लिए इसका रेडियस कैपिटल R है। तो हम लोग करेंगे क्या कि रिंग, एक रिंग जो डिफरेंशियल रिंग होगा उस डिफरेंशियल रिंग की वजह से पी पॉइंट पे निकाल लेंगे और वो जो डिफरेंशियल रिंग की वजह से निकालेंगे जस्ट अभी इसके पीछे जो रिंग का एक्सिस पे जो पॉइंट था वो निकाले थे, उसी फॉर्मूला का यूज करके डिफरेंशियल पार्ट का यहाँ पे हम लोग डिफरेंशियल रिंग है, जो डिफरेंशियल रिंग है उस रिंग की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद हम लोग यहां से लेकर के यहां तक छोटा रिंग से लेकर के बड़ा रिंग तक सबका निकाल करके और कैलकुलेट करने के बाद जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है,
इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसको कि एडिशन टेक्निक की जगह इंटीग्रेशन टेक्निक का यूज करेंगे और फिर हमारा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगा ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। कंसीडर a uniformly charged circular disc of radius capital R and surface charge density मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको हमने सिग्मा से रिप्रेजेंट किया। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड at point P on the axis of disk, which is at a distance x from the center of the disk. Suppose a differential ring of radius smaller and थिकनेस dr। ये हमने क्या किया कि एक डिफरेंशियल रिंग कंसीडर किया। इस रिंग की वजह से इसका रेडियस स्मॉल आर है और थिकनेस dr है। हम इस रिंग की वजह से यहां पे निकाल रहे हैं यूजिंग फॉर्मूला जो रिंग का हमने कैलकुलेट उसी तरह से। तो यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमको यहां पे इस पे चार्ज चाहिए, इस रिंग पे कितना चार्ज है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करो कि इस रिंग को जो देख रहे हो, इस रिंग को तुम मानने के लिए कह रहे हैं सर इमेजिनरी, हाइपोथेटिकली आप इसको कट करके बाहर निकालो। हाइपोथेटिकली कट करके बाहर निकाल के उसको अगर हम सीधा कर दें ऐसा, हाइपोथेटिकली हमने क्या किया, उसको कट किया, इमेजिनरी रूप से कट किया, काल्पनिक रूप से, नॉट रियल, समझने के लिए ऐसा बोल रहे हैं।
आप इस तरह से क्या करो, इसको कट कर लो और कट करके इसको सीधा कर लो। जब कट करके सीधा कर दोगे तो देखो भाई ये जो सर्कमफेरेंस है वो लेंथ कितने भी हेल्प करेगा, इसका सर्कमफेरेंस का लेंथ 2 पाई आर होगा और जो थिकनेस है वो ब्रेड्थ की तरह भी हेल्प करेगा। तो तुम निकाल सकते हैं एरिया, डिफरेंशियल पार्ट का एरिया, एरिया ऑफ डिफरेंशियल रिंग, जो डिफरेंशियल रिंग है उसका एरिया कितना होगा भाई, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, तो लेंथ 2 पाई आर इंटू डी आर, ये हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया निकला। अब इस डिफरेंशियल पार्ट में चार्ज कितना है, क्योंकि चार्ज तो इस पे होगा तो मुझे चार्ज कैलकुलेट करना है, तो चार्ज कितना होगा, तो एरिया चार्ज ऑन डिफरेंशियल रिंग, चार्ज कितना होगा भाई, चार्ज को हम लोग dq से रिप्रेजेंट करते हैं और dq का वैल्यू बोल सकते हैं यूनिट एरिया में सिग्मा चार्ज है तो इतना एरिया में क्या होगा, यूनिट एरिया में सिग्मा चार्ज तो इतना एरिया में यूजिंग यूनिटरी मेथड, तो बस कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 पाई आर इंटू डी आर में सिग्मा से मुझे मल्टीप्लाई करना है, यूनिट एरिया में सिग्मा चार्ज इतना में तो इतना मल्टीप्लाई सिग्मा, ये dq का वैल्यू निकल चुका। अब हम क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल पार्ट की वजह से यहां पे फील्ड कैलकुलेट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to differential पार्ट, तो डिफरेंशियल पार्ट की वजह से फील्ड भी बहुत ही कम होगा, उसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डी का वैल्यू यूज करेंगे सम कांस्टेंट के, चार्ज ऑन द रिंग डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द रिंग का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ये हमारा डिफरेंशियल पार्ट की वजह से, इस डिफरेंशियल रिंग की वजह से यहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट हुआ। हम लोग क्या करेंगे कि अब मुझे इस पूरे डिस्क की वजह से करना है, तो हर एक रिंग जो यहां से लेके यहां तक स्टार्ट होगा वो सब की वजह से वैसे ही निकालना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा, तो उससे बेहतर है कि हम लोग इसी को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं विद इन सुटेबल लिमिट। तो देखो हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क E इक्वल डी का इंटीग्रेशन, और डी का इंटीग्रेशन, डी का वैल्यू मुझे मालूम है, पुट करेंगे सम कांस्टेंट के dq बाय आर स्क्वायर प्लस, सॉरी यहां पे x होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। आप देख लो फॉर्मूला में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखवाए थे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था, हमारा फॉर्मूला जो था इलेक्ट्रिक फील्ड का वो
सब कांस्टेंट के चार्ज इंटू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 3/2। बस यहां पर हम लोग वैल्यू पुट करते जाएंगे। E इक्वल सम कांस्टेंट के dq का वैल्यू निकाला हुआ है और ये dq का वैल्यू हमारा यहाँ पे 2 पाई r dr इंटू सिग्मा सिग्मा 2 पाई r dr dq इंटू x बाई k dq इंटू x dq के बदले हमने इतना पुट किया x बाई r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। यहाँ वैल्यू क्या कर रहे हैं, तो वैल्यू के हमारा कांस्टेंट है सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, ये भी हमारा कांस्टेंट है। 2 पाई आर, 2 पाई तो कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। रेडियस तो वेरी करेगा, वो रेडियस वेरी करेगा। जो सबसे छोटा रिंग होगा उसका रेडियस लगभग 0 और जो सबसे बड़ा रिंग होगा उसका रेडियस कैपिटल आर होगा। तो x भी हमारा कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। तो कहने का सिंपल मतलब है कि हम लोग लिमिट जो देंगे वो स्मॉल r पे देंगे और स्मॉल r का लिमिट जो होगा वो 0 से हमारा कैपिटल R होगा, 0 से कैपिटल R होगा। अब क्या करेंगे हम लोग कि जो कांस्टेंट होगा उसको बाहर निकाल लेंगे, k सिग्मा 2 पाई, k सिग्मा 2 पाई x, k सिग्मा 2 पाई x r dr अंदर रहेगा डिवाइड बाई r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। कहां से कहां तक, तो 0 से लेकर के कैपिटल R तक। इसको इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेशन के लिए आपको सबसे जरूरी बात है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करेंगे और यहां पे हम लोग मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन लागू करेंगे। इसको हम लोग 1 मान लें। लेट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल स्मॉल t, हमने t मान ली। अब इसके बदले तो t लिखेंगे लेकिन ऊपर जो dr है उसके बदले, तो इसके लिए क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर दें। d r स्क्वायर बाई dr प्लस d एक्स स्क्वायर बाई dr इक्वल dt अपॉन dr और हो जाएगा 2r, इसका हो जाएगा 2r। तो यहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्क निकालना था, तो E इक्वल जो हमने निकाला है डिफरेंशियल रिंग की वजह से, उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो डी का इंटीग्रेशन, और डी का वैल्यू मुझे मिला हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq into x by r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। हम इस चीज को यहां पे लिखेंगे और लिखने के बाद dq जो चार्ज ऑन डिफरेंशियल रिंग है, ये चार्ज ऑन डिफरेंशियल रिंग dq का वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखा है, वो dq बराबर सिग्मा इंटू 2 पाई r dr। ये इस डिफरेंशियल रिंग पे चार्ज है, क्योंकि रिंग को क्या किया गया है, कट करके इसको और सीधा कर दिया गया। तो सरकमफेरेंस 2 पाई r और थिकनेस dr, तो सरकमफेरेंस लेंथ की तरह बिहेव करेगा और dr जो है ब्रेड्थ की तरह करेगा। तो एरिया इसका 2 पाई r इंटू dr इंटू सिग्मा, ये हमारा सिग्मा में 2 पाई r dr से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो हमारा डिफरेंशियल रिंग है, इस डिफरेंशियल रिंग पे
कितना चार्ज होगा हम यहाँ पे निकालेंगे और इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो dq के बदले हमने सिग्मा इंटू 2 पाई आर dr पुट किया और ये फिर x रह गया। फर्दर इसको हम आगे सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये कटेगा इसमें से और कटने के बाद जो है ये बचेगा सिग्मा इंटू एक्स आर dr। तो ये सिग्मा हमारा कांस्टेंट है और x हमारा कांस्टेंट है। x इसलिए कांस्टेंट है कि x जो है वो सेंटर से इसकी दूरी है जो फिक्स है। तो जो कांस्टेंट होगा उसको हम लोग इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकाल लेंगे और हमने वही किया भी है। ये सिग्मा इंटू एक्स बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन साइन के अंदर में रहेगा आर dr बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये वैल्यू यहाँ पे स्मॉल आर में वेरिएशन आ रहा है और स्मॉल आर में जो वेरिएशन आ रहा है इसका मतलब कि जो छोटा छोटा रिंग होगा उसका रेडियस, तो सबसे छोटा रिंग जो होगा उसका रेडियस, क्योंकि छोटा वाला रिंग तो एक ही आएगा। तो इस तरह का जो यहाँ रिंग बनेगा, इस तरह का जो रिंग बनेगा इसका रेडियस लगभग 0 और इस तरह से रिंग बढ़ते जाएगा। जो सबसे बड़ा होगा उसका रेडियस कैपिटल है। तो ये जो हमारा आर वेरिएबल है, इस आर वेरिएबल पे जो हम लोग लिमिट देंगे वो 0 से लेकर के कैपिटल आर कर देंगे। इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, अब इंटीग्रेट करना है। ये इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग इसको मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे और मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन रूल से हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे, मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो इसके लिए करेंगे क्या कि हम मान लेते हैं लेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल, हमने इसको t मान लिया, एक नया वेरिएबल इसके बदले, चूंकि ये आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये दोनों हमेशा साथ रहेगा, ये कभी भी एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाएगा, इसलिए इन दोनों को हमने एक नया वेरिएबल t मान लिया। अब इसके बदले तो आप t पुट कर दोगे, लेकिन यहां जो वेरिएबल है इसके बदले क्या करोगे? तो इसके लिए इसको मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और डिफरेंशिएट हम जब भी करेंगे तो या तो जो वेरिएबल है r उसके रिस्पेक्ट में करेंगे या t के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब आपको जो सुना उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू r। तो डिफरेंशिएटिंग with respect to r we get, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं और डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू होगा हम लोग देखेंगे। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें और डिफरेंशिएट कर रहे हैं r के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे d आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी आर इक्वल डी टी बाई डी आर। इसको हम लोग अलग अलग करेंगे, बीच में प्लस साइन है तो इसको आप लिख सकते हैं डी आर स्क्वायर डी आर प्लस डी एक्स स्क्वायर डी आर इक्वल डी टी बाई डी आर। इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये लिखाएगा 2r और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो इसको हम 0 लिख सकते हैं इक्वल डी टी बाई डी आर। 2r इक्वल डी टी बाई डी आर, इसको मल्टीप्लाई करें बाई क्रॉस तो लिखाएगा 2r डी आर इक्वल डी टी और तब r डी आर इक्वल डी टी बाई 2। ये r डी आर का वैल्यू
और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। Putting the values in equation 1, we get E equal sigma into x by 2 epsilon naught। यहां पे लिमिट चेंज करेगा, क्योंकि ये लिमिट था r पे, अब यहां नया वेरिएबल t हो चुका है, इसीलिए यहां जो लिमिट पुट करेंगे वो दूसरा होगा। एक बार x इस r का वैल्यू 0 पुट करेंगे और एक बार फिर r का वैल्यू r पुट करेंगे। तो 0 पुट करेंगे तो यहां t के बदले x स्क्वायर, कहने का मतलब कि लिमिट हो जाएगा x स्क्वायर, और एक बार r पुट करेंगे तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यहां पे हम लोग dt का वैल्यू पुट कर रहे थे, सॉरी rdr का वैल्यू, rdr के बदले हम लोग लिखेंगे dt by 2 इंटू इसके बदले तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बदले हमने t कहा है, और ये आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो E इक्वल सिग्मा इंटू एक्स बाई 2 मल्टीप्लाई टू 4 एप्सिलॉन नॉट, इसको आप लिख सकते हैं t पावर -3/2 ऊपर ले गए, और ये dt, इसका लिमिट होगा x स्क्वायर से लेकर के r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो मिलेगा सिग्मा इंटू एक्स बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे और तब लिखेंगे t पावर -3/2 प्लस 1 बाई -3/2 प्लस 1। ये हमने फॉर्मूला यूज किया इंटीग्रेशन का, और ये एक्स स्क्वायर से लेकर के आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तक लिमिट जाएगा। इसको आप लिखेंगे सिग्मा इंटू एक्स बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। इसको आप घटाएंगे तो आएगा t पावर -1/2 बाई -1/2 एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे मिलेगा E इक्वल सिग्मा इंटू एक्स बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, ये जाएगा ऊपर में मल्टीप्लाई टू माइनस टी पावर -1/2, ये एक्स स्क्वायर से लेकर के आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तक। आप E को लिख सकते सिग्मा एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 बाई, इसके बदले 1/t, और ये माइनस साइन है तो माइनस को हटाएंगे तो लिमिट चल जाएगा, ऊपर नीचे चेंज कर जाएगा, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस साइन को हटाया गया। E का वैल्यू सिग्मा एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 बाई, एक बार अपन लिमिट रखेंगे तो एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एक बार हम लोग अपर लिमिट रखेंगे 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे e इक्वल सिग्मा एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस यहां से एक्स निकालते हैं इस रूट के अंदर से, तो इसको लिख सकते हैं ऐसा 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ये 1 बाई एक्स यहाँ भी और 1 बाई एक्स यहाँ भी हम बाहर निकाल लेते हैं, एक्स से कैंसिल हो जाएगा। ये e इक्वल लिखा जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट हो चुका ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर डिस्क। इसमें कुछ स्पेशल बात करनी है, और स्पेशल बात ये करना है कि ये पी पॉइंट इतना दूर नहीं हो करके बहुत ही करीब हो। जब बहुत ही करीब हो तो ये डिस्क जो है वो इस नजदीक के पॉइंट के लिए ये डिस्क जो है इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव करेगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आप इस बोर्ड से दूरी पे खड़े हैं तो ये बोर्ड जो है आपको जो इसकी ज्योमेट्री है वो रियल ज्योमेट्री दिखाई पड़ रहा है, रेक्टेंगुलर शेप का है। लेकिन जैसे जैसे आप इसके करीब आएंगे, और करीब आने का मतलब बहुत ही करीब आ जाइए, और इस तरीके से अगर आप करीब आते हैं और तब आपसे कोई पूछे कि इस बोर्ड का ज्योमेट्री कैसी है, तो इस बोर्ड की ज्योमेट्री जो होगी वो हम अनडिफाइंड कर सकते हैं, डिफाइंड नहीं है, क्योंकि पूरा दिखाई नहीं पड़ रहा। सेम फैशन में जब पी पॉइंट बहुत करीब आएगा तो ये डिस्क जो है अनडिफाइंड मतलब इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव करेगा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा लिख दें, when point P is very close to the disk, जब डिस्क के बहुत करीब है, then it behaves like an infinite sheet। और तब इनफाइनाइट शीट के लिए हम लोग क्या सोचेंगे कि जो x है वो लगभग 0, जो कि बहुत नजदीक में आ गया, तो नजदीक में तो x का वैल्यू नॉट 0, लगभग 0, अप्रॉक्सीमेटली 0, इक्वल 0 नहीं। तो ये आप देखेंगे इस एक्सप्रेशन में E इक्वल सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर बाई लगभग 0 का स्क्वायर, और ये समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइंड, ये हो जाएगा इन्फिनिटी। इसको लिख सकते हैं E इक्वल सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस इंफिनिटी, और 1 प्लस इंफिनिटी का वैल्यू हो जाएगा इंफिनिटी। इसको लिख सकते हैं E इक्वल सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई इंफिनिटी, और 1 बाई इंफिनिटी हो जाएगा 0। ये E इक्वल सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 0, ये E इक्वल आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, विच इज कांस्टेंट, ये हमारा कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। मतलब आपसे अगर कोई पूछे कि
इनफाइनाइट शिफ्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे कि इनफाइनाइट अगर शिफ्ट है तो इसके बगल के पॉइंट पे E का वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। सिग्मा भी कांस्टेंट है, ये चार्ज पर यूनिट एरिया है, 2 भी कांस्टेंट है और एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये भी हमारा कांस्टेंट है, इसलिए यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकला ड्यू टू इनफाइनाइट शिफ्ट। इनफाइनाइट शिफ्ट का मतलब ये P पॉइंट बहुत ही करीब है। हम लोग आगे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, वो हमारा चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक लीनियर रॉड पे होगा, लीनियर रॉड पे, तो इसको हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अगला पॉइंट, और वो शायद 5वां